ज्ञान में खड़े हैं। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा पीछे हो। प्रश्न ही नहीं है। यानी ज्ञान में खड़े हैं, जानने वाला अलग है, ज्ञान अलग है। जिसका हम ज्ञान जानना चाहते हैं वो अलग है, हम दो खंड हो गए। दो खंड हो गए। जिसके विषय में हमें जानना है, मान लो अपने विषय में जानना है, किसे जानना है? फिर दो खंड हो। जब तक ये अनुभव में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तब तक द्वैत है, दो खंड। वास्तव की तुम अपने को कभी नहीं जान पाओगे। जब तक ये भाव रहेगा तब तक हम नहीं जान पाएंगे। क्या जानने को? तो अपने को जानियो भाई, दूसरी चीज जानी जा सकते है, हमसे अलग है बात जानो जा सकते है, अपने को नहीं जाना जाता। और जब तक हमारी सूझ है किसी चीज को जानने का, समझ लो वो हमसे अलग है, हमसे वो अलग। जानने को ही खामोश बैठ जाओ, क्या खामोश बैठ जाओ, और जो समझ में आए उससे कोई मतलब नहीं है। जो चीज मैं समझ में आ ही रही है उस समझ को भी ठुकरा दो। लास्ट बात कह रहे हैं, तो समझ आई है तो किसी न किसी विषय में समझ आई है, वो तुमसे अलग है। इसी कहा है कि अनुभव गम, या अनुभव भी खत्म हो। अनुभव जब तक आता है, अनुभव जिस विषय में आ रहा है तो विषय अलग है। अनुभव भी द्वैत है। इसलिए कुछ नहीं जानना है, क्या जानियो? न परमात्मा को जानना, न आत्मा को जानना है। ये प्रश्न जो है मन के हैं, तुम्हारी नहीं है। ये विचार भी मन के हैं, मन के लिए कुछ जानना ना कुछ नहीं है, केवल होश में आना है, जागना है। क्या करना है? जागना है, जानना नहीं है, जागना है। अपने आप में समय जागना है। सीधे सीधे खामोश बैठ जाओ। न तुम्हें श्वास से मतलब है कि तुम्हारे होने से श्वास है, तुम हो श्वास है, तुम्हारे होने से शरीर है। समस्त इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त तुम्हारे केवल होने से। और जब तुमसे होने से तुम्हें से है, ये जानना कुछ नहीं है, केवल खामोश बैठ जाना, शांत। सब छोड़ दो, शांत बैठ जाओ। अगर कुछ थोड़ी सी नहीं आएगी समझ में तो अपने आप को होश रखा दो। इस तरफ अपने स्वयं के होने का होश रखो, और विषय में नहीं, सब अपने होनेपन का होश रखो। मैंने पहले भी कहा था, बिठा रहा था तो पूछ ना विषय और क्या साधन है। अपने होनेपन का होश रखो तो खाउस में फिर तुम्हारा होनापन भी नहीं है। होश भी बुद्धि की एक चरम सीमा तक है। होश कहाँ तक है? बुद्धि की चरम सीमा। ना वहाँ होश है ना बेहोशी है, कुछ होना शांत अवस्था है।
कुछ है ही नहीं। शांति में कहाँ है, कुछ नहीं, दो है ही नहीं। जब तक दो है तब तक जानने का विषय है, समझने का विषय है। जिसके विषय में जानना है, जानना अलग है, जिसके विषय में जानना है वो अलग है। इसलिए ये भी एक चित्त वृत्ति में, चित्त की वृत्ति है केवल, क्या है, एक चित्त की वृत्ति। नंबर 1, होश में जी आपको किन्हें जानना है भाई? सपने में जान सकत का उनको? सपने में किसी जान सका? गहरी नींद में का जान सका? मैं फिर एक बात को बार बार अब दोहरा रहा हूँ कि जगत कब तक का, ये जगत जब तक तुम जगत हो तब तक का जगत। जगत कब तक? जब तक जगते हो तब तक जगत है। जगत में जगत है, बंदा जगत है ही नहीं। जगत इसलिए मिथ्या जगत है। मिथ्या जगत क्यों है? कि जगत में जगत है, 24 घंटे नहीं है। जगत में ही हम आत्मा हमारी कहाँ है, परमात्मा मेरो कहाँ है, जगत में ही नरक है, जगत में ही मोक्ष है। जी देखो 24 घंटा नहीं जगत, ना तुम आप जगत 24 घंटे, ना जगत होता है 24। जगत में ही मोक्ष है, जगत में ही नरक है, जगत में ही 84 है। पर समझिए गौर से मेरी बात। जी जी। जगत में ही व्यवहार है, जगत में ही तुम्हारे समस्त कर्म है, जगत में ही उस कर्मों का फल है। जगत जगत कब तक का? जगत व्यवहार काल है। जगत में जगत का व्यवहार काल है। व्यवहारिक सत्ता है, आध्यात्मिक सत्ता नहीं है। केवल व्यवहारिक सत्ता है। जगत में एक और हमका, जगत में गुरु है और जगत में शिष्य है। जगत में ही जगत की जो वासना हमारे अंदर छा गई है, जितना आवरण है हमारे चित्त के अंदर, जितनी गंदगी है, जितनी वासना है, जगत की है। जगत में जगत की है। अगर जगत न होते तो कोई वासना नहीं होती। जगत ही नहीं हो तो काहे वासना। पर होश में आने की ये आवश्यकता है कि ये जहाँ तक हमारी दृष्टि जा रही है, इसलिए गोस्वामी को कहना पड़ा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई। गो मन इंद्रिय, गोचर में दिखाई दे रहा है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाना हो भाई। जगत में जब तक जगत में तुम जगत है, ये सब माया है, इनसे तुम परे। क्यों? कि जगत 24 घंटे परे क्यों हो? इससे अलग क्यों? कि जगत तुम्हारा, जब तक तुम जगत हो, जागृत अवस्था में जगत है, ये तुम्हारी 24 घंटे की अवस्था में जगत है नहीं है। कितनी जगह? 16 घंटे जगह, ज़्यादा। तो स्वप्न की अवस्था आई या सुषुप्ति की अवस्था आई, 24 घंटे का नाटक तो है ही नहीं भाई। ये सारा तमाशा 24 घंटे का नहीं है, ये अल्पज्ञ है, अल्प है, व्यापक नहीं है। जगत का जीवन, जगत से जगत का जीवन 24 घंटे का नहीं है। ये बात धारणा जगत में ही बैठ जाए,
और समझ, ये जगत हमें दिखाई दे रहा हो, ये 24 घंटा नहीं है। जब तक हम जगत है तब तक वो जगत है। ये धारणा जगत में ही बात तुम्हें चित्त में बैठ जाए। जो कुछ तुम देख रहे हो, जो दृष्टा हो, जहाँ जहाँ की दृष्टा हो, जहाँ जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये केवल जगत में, जगत का आवरण आ रहा है। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। जगत में ही भजन है, जगत में ही साधना है, जगत में ही नाम है, सुख सत्संग है, कि चल लो जगत में ही है। लेकिन मजबूरी ये है कि जगत को आवरण इतनी, हमारे मन मस्तिष्क में इतनी जोर को आच्छादित हो गया है कि सब ये आडंबर करना। क्यों? इस सच्चाई को जानने को तब तो विवेक नहीं खड़ा हो रहा है। जगत में ही विवेक खड़ा होगा, जगत में ही विवेक का मतलब होश आएगा। इसलिए श्री वास्तव भी जब तक तुम जागते हो तब तक तुम, जहाँ तक तुम व्यवहार काल तुम्हारा जिंदगी से व्यवहार काल चल रहा, ये व्यवहारिक केवल व्यवहार हो रहा है। लेकिन ये सब व्यवहार हम झूठा नहीं है। आप हमारे पास बैठे झूठ नहीं है, आप लोग हमारे पास बैठे झूठा है, ये नहीं है, लेकिन मिथ्या है तो ये मिट जाए। है मिथ्या, झूठा नहीं है। झूठ और मिथ्या में इतनी अंतर है। आप हमारे पास बैठे, हम आपको सत्संग दे रहे, ये झूठा नहीं है। लेकिन जगत में थोड़े समय बाद, ये काल, थोड़े काल के बाद ये सब हट जाएगी, ये पर्दा हट जाएगी। इसलिए मिथ्या है, झूठा नहीं है। जगत एक मिथ्या सपना है, झूठा नहीं है। झूठ और मिथ्या में अंतर। कोई कहे कि संसार झूठा है, सारे व्यवहार ही नहीं, फिर तुम व्यवहार कहाँ से हुई है? सही। संसार झूठा नहीं है। संसार के सारे व्यवहार होंगे, चित्त की वृत्ति भी आएगी, विचार भी आएंगे, जगत में सब कुछ होगा। जो हो रहा है सब कुछ होगा, केवल होश में आने की जरूरत है। जगत का सारा व्यवहार झूठा नहीं है, मिथ्या है। तो ठहरता नहीं ना। अगर वो ठहर जाए, ठहरता नहीं। एक विचार आओ संसार में, एक आओ नहीं, एक गो, तो हमारे पास बैठे क्या मैं चले गए। यहाँ ठहरने की कुछ चीज है ही नहीं, कुछ नहीं ठहरेगा यहाँ। और जहाँ से ठहराव नहीं है वो सब क्या है? मिथ्या है, माया। किसी गोस्वामी को लिखना, गोस्वामी जी को मानस में लिखना पड़ा, बड़े जाको अर्थ हरामी के कह देते, लेकिन ये धारणा, ये आंखें से देख कर तो होश में आने की घंटे की चीज तो नहीं है। हर क्षण नहीं है, हर क्षण इसमें परिवर्तन हो रहा है भाई। जगत में, जगत का को देखें, हमारा जगत में जगत का व्यवहार हो रहा है और ये हर क्षण परिवर्तनशील है। जगत परिवर्तनशील है। जगत परिवर्तनशील है, मेरा चित्त भी परिवर्तनशील है, विचार भी भीतर से बाहर तक सब परिवर्तन ही परिवर्तन। शरीर परिवर्तन हुआ है, बुद्धि परिवर्तन हुआ है, चित्त में परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। भारी परिवर्तन नहीं हो रहा हो, मैं अंतःकरण परिवर्तन हो रहा हूँ। कहाँ परिवर्तन नहीं होता? लोग कहें कि भारी परिवर्तन दिन होती है, रात होती है, शाम होती है, सांझ होती है, आंधी आती है, तूफान आता है। ए सरोज, बालन लीटर जग जाओ। नहीं लेटो, एक बालन नहीं कह रही, चलो बोलो। बोलो नहीं, बाहर लेटो। अरे लेटे हैं महाराज, अरे बैठे। पागल समझ नहीं कि तुम हमें नहीं महाराज, ध्यान ही नहीं हूँ। ये सत्य मालूम पड़ रही है, जो बाप में व्यवहार चल रहे। अरे मैं कह रहा हूँ कि ये मिथ्या है,
इतने दिन तक इस जीवन में कितने बार जागृत अवस्था तो मिली था? 70 साल में हो ही गए, 75 क्या बताए, 75 बार ये जागृत अवस्था, 75 बार का मतलब 75 साल तक ये जागृत अवस्था मिली है। तो जागृत अवस्था में सारे व्यवहार वही आपके, परिवार से, समाज से, यही तो बहुत अबे हो रहे, पहले बहुत ठहरो का है तो ठहरा तो बता दो, जब ठहरो नहीं इसके मतलब होश में आने की जरूरत है बेटा। जी। इसमें होश में आने की जरूरत है, इसमें फंस मत जाना, ये सत्य नहीं है, इसको हमने सत्य मान रखा है, बस यही मिथ्या है। तो सत्य मान रखा है, यही तो माया है। हाय हमारे को घाटा न हो जाए, कोई मुनाफा न हो जाए, कोई कुछ हो ना, अरे तुम सच में देखेगी हर जागृत अवस्था धीरे धीरे विश्राम अवस्था को जाएगी। सर स्वामी जैसे आप कहें जगत में जगत है, तो जैसे जागृत स्वप्न सुसुप्त आदमी कहता है जागृत है, स्वप्न है और सुसुप्ति है, तुरीय अवस्था है, उसके बाद चेतन है। और जो आदमी इन अवस्थाओं में चेतन अवस्था में रहता है, चेतना उसकी जागृत रहती है, तो कैसे हो जाता है कि वो स्वप्न में भी जागृत है, सुसुप्ति में भी जागृत है? मैंने कई बार कहा, अच्छा प्रश्न कीजिए।